हमने पूरे परिवार का भरण पोषण किया, सब कुछ किया, लेकिन जब जाने का समय आया ना, तो अंत में कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि जब बड़े बुजुर्ग ज्यादा बीमार रहने लगे ना, लाखों रुपया खर्च हो जाए, तो फिर बच्चे ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उठाओ अब, है या नहीं? बड़े बुजुर्ग घर में जब कुछ देने लायक नहीं रहते, बच्चे उनकी खूब सेवा भी कर रहे, लेकिन कब तक करेंगे? बच्चों का कोई दोष नहीं मैं मान रहा हूं, पर एक बात बता रहा हूं, हम लोग कितने मूर्ख हैं। हम लोगों ने बेटा बेटी, पोता पोती, नाती, अनेक प्रकार के संबंध, सब कुछ निभाने की कोशिश की, जितना कमाया कौड़ी कौड़ी करके हमने माया जोड़ा, लेकिन सब अपने बच्चों को दे दिया। बूढ़े हुए लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं जागी। एक बार की बात है, शंकराचार्य भगवान की एक कथा थोड़ी सी मैं बता रहा हूं कि शंकराचार्य भगवान गंगा स्नान के लिए बनारस में निकल रहे थे, और उसी समय जब वो आगे बढ़े ना, तो एक घर से कुछ आवाज आ रही थी। शंकराचार्य जी को लगा कि ये सुबह सुबह कौन व्यक्ति, कौन सा मनुष्य क्या याद कर रहा है। जब और पास जाकर के देखा तो एक बूढ़ा आदमी कुछ याद कर रहा था। शंकराचार्य जी ने ध्यान से देखा तो वो संस्कृत व्याकरण के कुछ सूत्र याद कर रहा था। क्या याद कर रहा था? संस्कृत व्याकरण के कुछ सूत्र। शंकराचार्य जी ने धिक्कारते हुए कहा, अरे मूर्ख, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अरे मूर्ख, अंगम गलितम, ध्यान दे, तेरा शरीर गलने वाला है। बुढ़ापे में क्या होता है, हम जिस शरीर को इतना महत्व देते वो गलने लगता है। जिस शरीर को हमने इतना श्रृंगार करके सजाया, वो शरीर ऐसा कुरूप हो जाता है कि शीशा देखने का मन नहीं करता। अंगम गलितम, एक एक अंग अपना प्राण छोड़ने लगता है, सबका रस चला जाता है। पलितम मुंडम, बाल पकने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, पैर जवाब देने लगता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, पर हम लठ लेके चलते हैं, पर फिर भी आशा का जो बंधन है वो नहीं छोड़ते। शंकराचार्य जी ने कहा, अब भी इस बुढ़ापे में भी तूने आशा नहीं छोड़ी? अरे बुढ़ापे के समय भी तू संस्कृत व्याकरण के सूत्र याद कर रहा है। अरे कम से कम इस बुढ़ापे में तो भगवान को याद कर। अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। अरे बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार वही दिन, बार बार वही रात। मरते समय ये तुम जो संस्कृत व्याकरण के सूत्र याद कर रहे हो ना, ये काम नहीं आएगा। इसलिए भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, क्योंकि यही अंतिम समय में काम आएगा। और यही चीज हम लोगों को पता नहीं चलती। हम लोग इसकी उसकी सबके सोचते, पर अपनी कभी नहीं सोचते। भगवान के भजन में किया गया स्वार्थ भी हमारा कल्याणकारक होता है।
भगवान के भजन के लिए अगर स्वार्थ करना भी हो ना तो कर लो, क्योंकि ऐसा स्वार्थ भी धर्म है। तुमने सबकी चिंता की पर खुद की चिंता नहीं की। तुमने धन कमाया, बच्चों को दे दिया, बच्चे भी कब तक सहेंगे? तुम बीमार होकर के खटिया पकड़ चुके हो। भाई बूढ़ों की खटिया तो बाहर ही रहती है अधिकतर, शहरों में तो और आजकल माँ बाप बूढ़े हुए कि जैसे कहना नहीं चाहिए पर सत्य बता रहा हूं, कभी शहरों में आप देखिए, जैसे हम लोग आदमी को देखने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो कुत्ता नहीं रख देते, शहरों में वही दशा हो गई है। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को जो उनके घर का द्वार होता है ना वहीं पर उनके खाट डाल देते हैं, उनकी कुर्सी डाल देते हैं, पिताजी कोई भी आएगा तो बताइएगा। ऐसी दशा हो गई। अरे ये स्थिति तो बहुत आसान है, पर जब हम मरने का समय आता है, कई महीनों से बीमार हैं, लाखों रुपया खर्च हो गया, जिन बच्चों के लिए हमने करोड़ों कमाया, करोड़ों की संपत्ति दी, लाखों खर्च करने के बाद वही बच्चे कहते हैं प्रभु अब तो तुम उठा ही लो, अब देखा नहीं जाता।